कहानी की शुरुआत होती है मीवी से, जो एक बहुत ही प्यारी सी लड़की होती है, जिसके दिल में बस उसके हस्बैंड के लिए हमेशा से प्यार ही था। चाहे उसका हस्बैंड उससे प्यार करता था या नहीं, पर वो हर दिन एक कोशिश ज़रूर करती थी ताकि उसका हस्बैंड मिस्टर फू उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे। वहीं जब घर पर उसका हस्बैंड आता है तो अपनी वाइफ मीवी को देखते ही उससे कहता है कि कम से कम घर पर तो ठीक से रहा करो, ऐसे कपड़े पहन के घूम रही हो जैसे लगता है कि अभी भी यंग हो, तुम में ज़रा सा भी तमीज़ नहीं है। ये सब कहकर भी उन्हें ज़रा सा भी ख़राब नहीं लगता है कि उनकी वाइफ को कितना बुरा लग सकता है। वो जो भी कुछ करती हैं वो अपने हस्बैंड के लिए ही तो कर रही थी। पर उसी में आज पहली बार मीवी मिस्टर चैन से मिलती है। मिस्टर चैन आज मीवी के घर पर इसलिए आए हुए थे क्योंकि उनके हस्बैंड मिस्टर फू ने उन्हें हायर किया था और आज से ही वो उनके घर के ड्राइवर थे और साथ में हाउस कीपर भी थे। पर उनसे मिलते ही मीवी को कुछ अलग सा ही फील हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उन्हें बहुत पहले से ही जानती हैं, पर यहाँ पर मिस्टर चैन सही में मीवी को बहुत टाइम पहले से ही जानते थे। वहीं हम 1 महीना पहले का टाइम देखते हैं, जहाँ पर एक कीको को देखते हैं जो बहुत सारे लड़कों को वहाँ पर रिजेक्ट कर रही थी, जो एक सभी मेल मॉडल्स थे। पर वहीं दूसरी साइड उसी क्लब में मिस्टर चैन भी थे, जो एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग के लिए वहाँ पर आए थे, पर उसी बीच में उनका किसी से झगड़ा हो गया था और उसी गलती में वो उसी रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर उस रूम में सीको थी। और सीको बस उन लड़कों में से किसी एक को चूज़ करना चाहती थी ताकि वो अपनी बॉस की वाइफ का अफेयर स्टार्ट कर सके और वो उसके हस्बैंड को पूरी तरह से हासिल कर सके। उसी में उन्हें एक बहुत ही अच्छा चारा मिल गया था, जो मिस्टर चैन थे, जो बहुत ही अच्छे दिखते थे और उन्हें लगा था कि शायद ये आदमी मीवी को अच्छे से पटा लेगा। हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि मिस्टर फू थी। और यहाँ पर आज जब सीको चैन को वो तस्वीर दिखाती है यानी मीवी का, तब उसे देखते ही मिस्टर चैन पहचान जाते हैं वो कौन थी। वो वही लड़की थी जिनसे उनका मुलाकात पिछले 10 साल पहले हुआ था और इस काम के लिए वहाँ पर मिस्टर चैन मान जाते हैं, जिस बात से सीको को भी बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पर वो तो उसे पैसे का लालच दे रही होती है और चैन भी ऐसा ही दिखाता है कि सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा था। वहीं आज प्रेजेंट टाइम में घर पर देखते हैं जहाँ पर मिस्टर चैन मीवी को इम्प्रेस करने के लिए बहुत चीज़ करते हैं। वहाँ पर उसकी हेल्प भी करते हैं जहाँ पर उसका हस्बैंड नहीं था। पर मीवी को ये सब देखकर थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि आज तक पहले कभी भी उस घर में किसी नौकर का झलक भी उसे देखने को नहीं मिला था। उसी बीच में एक वाइन का बोतल जानबूझकर मिस्टर चैन गिरा देते हैं और ऐसा दिखा रहे होते हैं कि वो मीवी का कितना फिक्र करते हैं। वहीं पर जब वो सब कांच का बोतल का टुकड़ा हटा रहे होते हैं तब उनके हाथ में भी चोट लग जाता है। यही चीज़ जब मीवी देखती है तब उन्हें बहुत बुरा लगता है और उन्हें तो मिस्टर चैन के चालाकी का कुछ पता ही नहीं चल रहा होता है। उसी बीच में जब वो उनका ख्याल करती हैं तब मिस्टर चैन को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है और उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि उन्होंने इस काम के लिए हाँ बोलकर बिल्कुल ठीक ही किया है। इसी तरह से उसी दिन जब मीवी अपनी दोस्त से मिलने के लिए जाती है, जो अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, पर उसे पता था कि अपनी लाइफ को किस तरह से एंजॉय करना है। उसी बीच में वो मीवी को भी सलाह देती है कि अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता है, तुम्हारे ज़रूरतों का ख्याल नहीं करता है, तब तुम भी उसके बारे में भूल जाओ। और मेरा तो प्लान है कि जो भी तुम्हारे दिल में जगह बना ले उसको कभी जाने मत देना। और इसी में वो कुछ उन्हें ड्रेस देती हैं और उनके पर्स में रख देती हैं और कहती हैं कि इसको अच्छे से यूज़ करना। वहीं जब घर पर मीवी पहुंचती है तो मिस्टर चैन को देखती ही ना जाने उसको क्या होने लगता है और वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाती है। पर फिर भी यहाँ पर वो उन सब चीज़ को ठुकरा कर आगे बढ़ रही होती है। पर मिस्टर चैन अच्छे से समझ रहे होते हैं कि मीवी के दिल में आखिर क्या चल रहा है। और इसी तरह से कुछ दिन तो बीत जाते हैं, पर मीवी अभी भी चैन के बारे में ही वो सब ख्याल सोच रही होती है और अपने आप को समझाती है कि उसे ये सब नहीं सोचना चाहिए, उसका भी हस्बैंड है। और इसी तरह से जब वो अपने ख्याल को बस अपने दिमाग से निकालना चाहती थी, तभी वो अपनी दोस्त का दिया हुआ एक ड्रेस पहनती है, जो पहनकर वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और उसी समय लाइट बंद हो जाता है और मीवी को एक प्रॉब्लम था, रात के समय में उसे अंधेरे में कुछ भी क्लियर दिखता ही नहीं था और उसे इसी बात का भी डर लग रहा था। उसी बीच में वो गलती से चैन के रूम में भी एंटर हो जाती है और चैन जब मीवी को उस तरह से देखता है तब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और मीवी के बहुत करीब जाने लगता है, जबकि मीवी उसे
रोकने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि उसका हस्बैंड है। पर उसी बीच में वहाँ पर घर में मिस्टर फू आ जाते हैं और मिस्टर फू अब घर का लाइट ऑफ देखकर उन्हें भी बहुत अजीब लगता है और वो अपनी वाइफ को खोज रहे होते हैं लाइट ऑन करके, और उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि मीवी शायद चैन के रूम में है और उन्हें इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और जैसे ही वो उस रूम का गेट खोलते हैं, उस बीच में मीवी अपने आप को बहुत ही कंट्रोल कर रही होती है और चैन अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा होता है। वो तो मीवी को किस भी कर लेता है, पर फिर भी यहाँ पर जब मिस्टर फू गेट खोलते हैं तब मीवी पूरी तरह से अकेली थी और उस समय वो बस अपने दिमाग में जो भी ख्याल चल रहा था उसको किसी ना किसी तरीके से मिटाना चाहती थी और उसे गलत साबित करना चाहती थी। वो बताना चाहती थी कि वो अभी भी उसका हस्बैंड उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, पर ये चीज़ भी गलत साबित हो जाता है। जब मिस्टर फू मीवी को उस तरह से उस ड्रेस में देखते हैं तब उसका मजाक बनाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, अभी भी ऐसे कपड़े पहनती हो, तुम्हें क्या लगता है अभी भी बहुत यंग हो तुम, और मेरा ख्याल तो तुम छोड़ ही दो कि मैं तुम्हारे करीब कभी भी आने वाला हूँ, तुम इसी तरह से रहोगी इस घर में बंद। ये सब कहकर वहाँ से वो चले जाते हैं और मीवी बस रो रही होती है। ये सब कुछ मिस्टर चैन भी देखते हैं और उन्हें बहुत गुस्सा आता है, पर वो अभी कुछ भी नहीं कर सकते थे जब तक उनका प्लान अभी थोड़ा और आगे नहीं बढ़ जाएगा तब तक। अजीब सा बात होता है उसी घर में उस समय वहाँ पर सीकू भी आती है और सीकू और मिस्टर फू दोनों मिलकर बस मीवी का मजाक बना रहे होते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था मिस्टर फू को कि अभी भी वो मीवी के जो ग्रैंडपा हैं उनके अंडर में काम कर रहे हैं। यानी मिस्टर फू के पास कुछ भी नहीं था, वो तो मीवी के ग्रैंडपा के कंपनी में बस काम कर रहे थे और धीरे धीरे बस उस कंपनी को अपने नाम करवाना चाहते थे। इसी में वो उनका प्लान था। अभी इसी वजह से वो मीवी को अपने पास अभी तक रखे हुए थे, नहीं तो उनकी मिस्ट्रेस सीकू तो थी जिससे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। उसी बीच में सीकू जानबूझ के वहाँ के ड्रिंक में जो रखा हुआ था उसमें कुछ मिला देती है और वही ड्रिंक जाकर मिस्टर फू मीवी को सॉरी सॉरी बोलते बोलते उसे पिलवा देते हैं और मीवी वहाँ बस मिस्टर फू को उस समय माफ़ तो नहीं कर पाती है, पर फिर भी उनके बात को मना नहीं करती है और उस ड्रिंक को पी लेती है और उस ड्रिंक को पिलाते ही वहाँ से मिस्टर फू चले जाते हैं। पर उसके बाद मीवी अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, उसका तबीयत धीरे धीरे बहुत ख़राब हो रहा था। पर वहीं पर मिस्टर चैन थे जो उसे दवा देकर उसे ठीक कर देते हैं और यहाँ पर मीवी बहुत अच्छा लगता है कि उसका ऐसा हालत था पर फिर भी मिस्टर चैन उसका कोई फ़ायदा नहीं उठाए थे, बल्कि वो तो उसे ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ये देखकर वहाँ पर मीवी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उस बीच में चैन वहाँ पर मीवी को याद दिलाने की भी कोशिश करते हैं कि उनका मुलाकात 10 साल पहले भी हो चुका है, जब वहाँ पर चैन अपनी जान को हमेशा हमेशा के लिए गंवाने वाले थे। तब उस समय वहाँ पर मीवी आई थी और एंजल बन के दम उनकी जान बचाने, और इसी वजह से तब से आज तक मीवी को वो खोजते आ रहे थे। उस बीच में कुछ हुआ था पर उस बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगी। यहाँ पर इतना बताने के बाद भी वहाँ मीवी को कुछ भी याद नहीं आता है, पर एक बात का उसे एहसास तो था कि शायद जो भी चैन कह रहा है वो सच है और वो उससे पहले मिल चुकी है, इस बात पर उन्हें यकीन था। और वहाँ पर मिस्टर चैन यहाँ सीकू के बारे में भी उसे सब कुछ बता देते हैं कि वो आखिर उसके पास किस रीजन से आए थे और असल में उस लड़की ने उनके बारे में बताया था। वो उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं, पर उसके पीछे जो रीज़न था वो उसके लिए कभी भी उस लड़की को माफ़ नहीं करेंगे। यही अगले दिन देखते हैं जहाँ पर मीवी और चैन अब मिलकर एक साथ काम करने वाले थे, वो दोनों को उस कंपनी से हमेशा हमेशा के लिए निकलवाने में और साथ ही उन दोनों को उसके किए का सज़ा दिलाने में भी। वहीं अगले दिन जब मीवी और चैन अपने ही कंपनी में जाते हैं, यानी ये कंपनी तो असल में मीवी का ही था, तब यहाँ पर वहाँ स्टाफ उन्हें रोक रही होती है, पर ज़बरदस्ती ही मीवी अंदर जाती है। उस बीच में यहाँ पर मिस्टर फू और सीकू एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और जब तक यहाँ पर एक स्टाफ उन्हें इन्फॉर्म कर दी होती है, उसी बीच से मिस्टर फू और सीकू सेफली बच चुके थे। पर वहाँ पर मीवी को शक जरूर हो गया था। यहाँ मीवी याद दिला रही होती है कि आज कुछ है जिस बारे में मिस्टर फू भूल गए हैं, और उस बीच में तो मीवी उनके लिए केक भी लाई होती है, पर मिस्टर फू को कुछ भी याद नहीं आता है क्योंकि आज तक कभी शायद वो मीवी से कभी प्यार ही नहीं किए थे, वो तो बस उनके पैसों के लिए उनसे शादी किए थे और आज भी शायद वही मकसद था।
वहाँ से मीवी चली तो जाती है, पर यहाँ पर जब घर आती है तब उसे अपने हस्बैंड का हरकत और उसकी सेक्रेटरी का क्या हरकत है वो सब चीज़ के बारे में पता चल जाता है, वो भी चैन की वजह से। और ये सब देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है, जिससे वो इतना प्यार करती थी, जिस पर वो आज तक कभी शक तक नहीं की थी, वो उन्हें इतना बड़ा धोखा दे रहा था। और उन्हें ये जानकर उनका दिल बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा था, सिर्फ उन्हें ही पता था। ये चीज़ देखकर वहाँ चैन को भी अच्छा नहीं लगता है, इसी वजह से वो वहाँ पर मीवी को खुश करने की पूरी कोशिश करते हैं और उनसे कहते हैं कि वो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है, जिन्हें वो सबसे ज़्यादा प्यारी लगती हैं। ये चीज़ देखकर यहाँ पर मीवी को थोड़ी देर के लिए अच्छा तो ज़रूर लगता है, पर वो एक चीज़ ठान ली होती है कि वो अब अपने हस्बैंड को डिवोर्स देकर रहेगी। और वहीं दूसरी साइड ऑफिस में यहाँ पर मिस्टर फू और सीकू वो बस एक दूसरे के साथ टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं। उसी बीच में सीकू मिस्टर फू को ये भी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश है। वहाँ पर मिस्टर फू ज़्यादा खुश नहीं लगते हैं, पर उस बात पर ज़्यादा वो ध्यान भी नहीं देते हैं। यहाँ पर बस सीकू का एक ही मकसद था कि वो सीकू की फैमिली का जो भी प्रॉपर्टी और कंपनीज है वो अपने नाम पर करवा ले और साथ में उसके हस्बैंड को भी वो छीन ले। और इस चीज़ में वो सबसे ज़्यादा अब आगे बढ़ रही होती है। और यहाँ पर मिस्टर चैन और मीवी भी एक दूसरे के साथ प्लान बनाकर वहाँ एक तस्वीर भेज देते हैं, जिससे वो देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसे लग रहा होता है कि प्लान पर बहुत ही अच्छे से काम कर रहा होता है। और यही तस्वीर और मीवी के अफेयर के बारे में वो मीवी के ग्रैंडपा का जो बर्थडे आने वाला था उसी पार्टी में सबके सामने खुलासा करेगी और मिस्टर फू अब उसे तलाक भी दे देंगे, पर मिस्टर फू उस कंपनी से बाहर भी नहीं निकलेंगे और मीवी और उसके ग्रैंडपा का रिश्ता भी पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। और वहीं 3 दिन बाद जब मीवी और चैन अच्छे से रेडी होकर तैयार हो रहे होते हैं, तब मिस्टर चैन तो मीवी को बस देखते रहते हैं, क्योंकि आज वही दिन था जहाँ पर उनका प्लान बहुत ही अच्छे से काम करने वाला था। यहाँ पर उस पार्टी में तो मीवी के साथ मिस्टर फू ही जाते हैं, जिसके साथ मीवी बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी। वहीं पार्टी में वहाँ सीकू भी आई थी और मिस्टर चैन भी आए थे। दोनों को देखकर एक दूसरे के पार्टनर को भी अच्छा नहीं लगता है, पर फिर भी उस बात को वो लोग इग्नोर करते हैं। यहाँ पर सीकू को पूरा बिलीव था कि चैन उसे धोखा नहीं देगा और वहाँ पर उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही वो काम कर रहा है, पर उसे क्या पता था यहाँ पर मीवी और चैन का कुछ और ही प्लान चल रहा था। ग्रैंडपा तो देखकर सभी को बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, वो अपनी पोती और उसके हस्बैंड को। पर वहीं पर जब मीवी और चैन एक ही रूम में थे तब ये चीज़ सीकू देख रही होती है और वो अपने मिस्टर फू को बता देती है। और मिस्टर फू इस बारे में ग्रैंडपा को बस एक झूठी बात बोलकर वहाँ मीवी का असलियत दिखाना चाहते थे कि मीवी का तबीयत ख़राब है, इसलिए उन्हें जल्दी उन्हें देखना चाहिए। और उस बीच में वो चाहते थे कि मीवी जो भी कुछ मिस्टर चैन के साथ कर रहा है वो खुद ग्रैंडपा अपनी आंखों से देख लें और फिर जो होगा वो बस सब कुछ मिस्टर फू के फेवर में ही होने वाला था। पर वहाँ पर तो कुछ और ही होता है, क्योंकि वहाँ ना ही चैन थे और ना ही मीवी, वहाँ सिर्फ सीकू थी जो पूरी तरह से ड्रंक हो चुकी थी और वो बस मिस्टर फू से चिपके जा रही थी। ये चीज़ देखकर वहाँ पर मिस्टर ग्रैंडपा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और इस चीज़ से वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और वो चाहते थे कि मिस्टर फू इस चीज़ के बारे में उन्हें पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन दे। वहीं सब कुछ ठीक करने के बाद मिस्टर फू ग्रैंडपा से माफ़ी मांग लिए होते हैं और यहाँ पर सीकू के लाख समझाने के बाद भी मिस्टर फू उसके बातों पर भरोसा नहीं करते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि उनके प्लान के अकॉर्डिंग तो कुछ नहीं जा रहा था। वहीं पार्टी जब ख़त्म ही होने वाली थी तब उससे पहले ही ग्रैंडपा एक बात अनाउंस करते हैं कि वो अपने कंपनी का सारा भार अपने चाइल्ड को देने वाले हैं, यानी जो मीवी और मिस्टर फू का बच्चा आने वाला होगा उसे ही वो सब कुछ देंगे। ये चीज़ से ना ही वहाँ पर मीवी खुश थी और ना ही मिस्टर फू। वहीं पार्टी खत्म होने के बाद जब मिस्टर फू और मीवी गाड़ी से जा रहे होते हैं और मिस्टर चैन उस गाड़ी को चला रहे होते हैं, तब उस बीच में यहाँ पर मिस्टर फू मीवी के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम भी तो यही चाहती थी ना कि मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करूँ, तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करूँ, अब लो सब कुछ तो तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। पर अब मीवी उस तरह के इंसान को बिल्कुल भी नहीं चाहती थी और इसलिए वो अपने आप को दूर कर रही होती, पर फिर भी वो इंसान जानवरों की तरह बिहेव कर रहा था। ये चीज़ देखकर मिस्टर चैन को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, वो गाड़ी अचानक से रोकते हैं जिसकी वजह से मिस्टर फू को होश में आना पड़ता है। वहीं घर पर देखते हैं जहाँ पर मीवी अपने आप को शीशे में देखकर बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है, जो भी कुछ देर पहले हुआ था उस वजह से। यहाँ पर मिस्टर चैन उसे समझाते हैं और उसके दर्द पर मलहम भी लगाते हैं, पर वहीं पर मीवी
अब समझ चुकी थी कि उसके दिल में अब क्या है, और वो चैन को अपने आप से बिल्कुल भी दूर नहीं करती है और ना ही चैन मीवी को अपने आप से दूर कर पाते हैं। इसी वजह से उन दोनों में नाइट भी स्पेंड होता है। वहीं अगली सुबह जब होती है तब चैन मीवी से सॉरी कहता है, पर मीवी उनसे ज़्यादा गुस्सा नहीं थी, यहाँ तक वो तो बस गुस्सा होने का नाटक कर रही होती है और उन्हें लगता है कि मीवी के साथ उन्होंने जो भी कुछ किया है वो सब कुछ गलत था और मीवी ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं चाहती है, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। पर वहीं पर मीवी ये चीज़ देखकर हंस रही होती है। पर उस बीच में मिस्टर लॉयर को वो कॉल करती हैं और डिवोर्स पेपर पर अब आगे काम करना चाहती थी। पर उन्हें एक और बात पता चलती है कि मिस्टर फू ने उनके नाम पर बहुत ज़्यादा लोन ले चुके हैं और वो पहले क्लियर होना ज़रूरी है, नहीं तो उनका डिवोर्स होने में प्रॉब्लम होगा और उन्हें लॉस होने वाला है। उसी दिन इन बहुत सारे गुंडे उनके घर पर आ गए थे पैसे ऐंठने के लिए और वो सारे पैसे बस मिस्टर फू ने लिए थे और वो भी मीवी के नाम पर, और वो सब कुछ मीवी को भरने थे। वो सब बदमाश मीवी के साथ कर रहे होते हैं और उनसे ज़बरदस्ती पैसे लेना चाहते थे क्योंकि उनके हस्बैंड ने उन्हें भेजा होता है। यहाँ पर मिस्टर फू कॉल भी नहीं उठा रहे होते हैं और सारा प्रॉब्लम अब मीवी अकेले सॉल्व वहाँ पर कर रही होती है। पर उसी बीच में वहाँ पर मिस्टर चैन आ जाते हैं जो मीवी को बचा लेते हैं वहाँ पर उस पल के लिए। वहीं अगले दिन मिस्टर चैन अब सीकू से मिलने के लिए जाते हैं और उन्हें ग्रैंडपा कि जो भी नया लास्ट विश है वो उसके बारे में वो उन्हें बताते हैं, जो सुनकर वहाँ पर सीकू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो नहीं चाहती थी कि मिस्टर फू और मीवी एक साथ कभी हो और इसीलिए वो अब मीवी को रास्ते से ही हटाना चाहती थी। पर उसे इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि यहाँ पर तो चैन और मीवी एक साथ मिलकर मिस्टर फू और सीकू को फंसाना चाहते थे। वहीं दूसरी साइड मीवी वहाँ पर मिस्टर फू को कहती है कि क्यों ना हम लोग अब अपने रिश्ते को अब आगे बढ़ाएं, और इस चीज़ के लिए मिस्टर फू भी मान जाते हैं और वो दोनों आज एक होटल के रूम में मिलने वाले थे। वहीं पर सीकू भी आती है पर मिस्टर चैन के साथ, और मिस्टर चैन ऐसा दिखाते हैं मीवी को कि वो अपने कब्जों में उसे रखे हुए हैं और सीकू को बिल्कुल ये देखकर शक नहीं होता है। वहीं पर जब मिस्टर चैन उसे एक ड्रिंक पीने के लिए देते हैं तो वो खुशी के मारे उसे पी लेती है क्योंकि उसे लगता है कि अब तो मीवी का लाइफ पूरी तरह से बर्बाद ही हो जाएगा। और ये सब होने के बाद यहाँ पर मिस्टर चैन और मीवी एक साथ दूसरे रूम में बैठे हुए होते हैं। वहीं दूसरी साइड सीकू जब उस ड्रिंक को पी ली होती है तब वो अब अपने होश में नहीं थी। वहीं दो गुंडे आ चुके थे सीकू के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए और उन्हें सीकू देखकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। पर उस बीच में वहाँ पर मिस्टर फू आ गए थे जो उसे बचा तो लेते हैं, पर वहीं पर सीकू अपने बच्चे को खो देती है। ये चीज़ देखकर वहाँ पर मिस्टर फू को ज़रा सा भी बुरा नहीं लगता है। उन्हें तो लगता है कि ये इतना बड़ा मौका उसके हाथ से चला गया है। पर उस बीच में वहाँ पर मीवी को भी चैन के बारे में सब कुछ याद आ गया था। 10 साल पहले था जब मीवी और चैन पहली बार मिले होते हैं। चैन उस समय सिर्फ 18 साल के थे, पर वो अपनी लाइफ से इतने ज़्यादा परेशान और हार चुके थे कि उन्होंने बस अपनी जान को हमेशा के लिए छोड़ देने का फैसला कर लिया था। पर यहीं पर जब मीवी उनसे मिली थी तब वो उनकी जान बचा ली होती है और उनसे कहती है कि लाइफ को इतना कमज़ोर मत समझो, जीवन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए इसे हर पल जीना सीखो। और ये बस कहना ही था और इसके बाद से चैन बस आज तक मीवी को वो खोज रहे होते हैं। पर उसी बीच में वो अब्रॉड भी चले गए थे क्योंकि उनकी स्टेप मदर ने उन्हें भेजवा दिया था, इसी वजह से वो मीवी से मिल नहीं पाए थे वो। पर आज वहीं प्रेजेंट में मीवी और चैन एक दूसरे के साथ थे और वो एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, ये इस चीज़ में ज़रा सा भी शक नहीं है। वहीं अगले दिन देखते हैं जहाँ पर ग्रैंडपा के सामने सब कुछ बदल चुका था और यहाँ पर ग्रैंडपा को मीवी के अफेयर के बारे में पता चल गया था जो चैन के साथ उसका चल रहा था। वहीं पर ग्रैंडपा और मिस्टर फू के बातों में पूरी तरह से आ चुके थे और वहाँ पर मिस्टर फू के बारे में जब मीवी बताती है कि सबसे पहले इन्होंने सब कुछ स्टार्ट किया था, ये उतने सालों से उन्हें धोखा दे रहा है, यहाँ तक ग्रैंडपा आपको भी। पर मिस्टर ग्रैंडपा को कुछ भी अपनी पोती के बातों पर भरोसा नहीं होता है, वो तो गुंडे बुलवा कर वहाँ पर चैन को ही पिटवा रहे होते हैं और मीवी को वहाँ धमकी देते हैं कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी और इस पेपर पर साइन नहीं करोगी जहाँ पर तुम्हें इस चीज़ के लिए सज़ा मिलने वाली है तो भूल जाना कि मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ और मैं इसकी जान भी नहीं बख्शूँगा।
वहीं दूसरी साइड उसी बीच में मिस्टर चैन के सेक्रेटरी को भी अंदाज़ा हो गया था कि वहाँ पर मिस्टर चैन के साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है, इसलिए वो अपने आदमियों के साथ निकल जाते हैं मिस्टर चैन को बचाने के लिए। यहीं पर जब मिस्टर फू अपनी हद पार कर रहे थे और वो बस ग्रैंडपा के सामने ऐसा दिखा रहे थे कि वो उनके साथ सब कुछ बुरा हुआ है आज तक। ये चीज़ को देखकर वहाँ पर मीवी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि उसके खुद के ग्रैंडपा उसके बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। पर वहीं पर सही टाइम पर मिस्टर सेक्रेटरी आ जाते हैं जो सब कुछ बताते हैं और यहाँ पर पता चलता है कि चैन कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि वो तो चैन फैमिली के इकलौते वारिस हैं और इस चीज़ के बारे में यहाँ पर किसी को भी नहीं पता थी। और आज ग्रैंडपा को भी इस बारे में और पता चलता है इसके साथ साथ कि मिस्टर फू आज तक मीवी के साथ क्या करते हैं, यहाँ तक उनके कंपनी को धीरे धीरे अंदर ही अंदर खोखला कर रहे होते हैं। इस चीज़ के बारे में जानकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जो आदमी अभी कुछ देर पहले चैन को मार रहे थे वही आदमी अब मिस्टर फू को भी नहीं छोड़ते हैं। मिस्टर फू डर के मारे तो उस डिवोर्स पेपर पर भी साइन कर देते हैं ताकि वो लोग उसकी जान बख्श दें। पर अब इसके बाद जब वहाँ से मिस्टर फू को ले जाया जाता है तब यहाँ पर ग्रैंडपा माफ़ी मांगते हैं अपनी पोती से और उसे इतने सालों तक इतना कुछ सहने के लिए भी और ना ही उस पर ध्यान देने के लिए भी, इस चीज़ के लिए भी उससे सॉरी कहते हैं। उस बीच में उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है पर मीवी कहती है कि इसमें आपकी कोई गलती थी ही नहीं, क्योंकि जैसे मुझे पता नहीं था वैसे आपको भी नहीं पता चला। इसी बीच में यहाँ पर जब मीवी को ग्रैंडपा बाहर भेज देते हैं क्योंकि वो चैन से अकेले में बात करना चाहते थे, वो देखना चाहते थे कि मीवी ने जो अपने के लिए खुद से जीवन साथी को चूज़ किया है और क्या वो उसके लिए सही में इस बार सही है कि नहीं। पर मिस्टर चैन उनके हर एक बातों को अच्छे से समझते थे और उन्हें ये भरोसा दिलाते हैं कि वो मीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसे कभी भी अब चोट नहीं पहुंचने देंगे। ये चीज़ को जानकर वहाँ पर ग्रैंडपा को भी अच्छा लगता है। इसी तरह से अब मीवी और चैन एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब भी आ चुके थे। वहीं दूसरे दिन मिस्टर फू और सी को वहाँ मिस्टर चैन की स्टेप मदर के पास जाते हैं जिनके पास अभी ज़्यादातर चैन फैमिली का पावर था, पर ये पावर भी अब धीरे से ख़त्म होने वाला था क्योंकि अब रियल ओनर आ चुका था जो उसका असली वारिस था। और यहाँ पर जब पुलिस को सब कुछ पता चलता है मिस्टर फू और सी को और यहाँ तक चैन के स्टेप मदर के बारे में, तब यहाँ पर वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक मिस्टर फू डर के मारे तो एक और खुलासा कर देते हैं कि चैन की जो मदर का 12 साल पहले मौत हुआ था उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि ये चैन की स्टेप मदर ही थी। और आज तक जो भी कुछ मैंने किया है वो सिर्फ इस औरत के कहने पर किया था। यहाँ पर स्टेप मदर को इतना बड़ा धोखा मिल गया था, उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं पता चला था और वो तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय अब जेल जाने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। और वहाँ पर उन तीनों को उनके कियों की सज़ा मिल जाती है और वो था जेल। और इसी तरह से अब मीवी अपनी कंपनी का भार संभाल रही थी और मिस्टर चैन अपनी कंपनी का, क्योंकि दोनों कंपनी एक साथ मर्ज हो गई थी और अब बहुत ही बड़ी कंपनी बन चुकी थी। और यहाँ पर मीवी और मिस्टर चैन तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते ही थे। यहाँ पर अब सब कुछ ठीक था और यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है।